Good morning, students. Today we will discuss about B part of chapter 8, that is survival, growth and development. Uttarjivika, Vriddhi and Vikas. In this we will study about stages in development and development across stages. So let's start. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मिस वृद्धि और विकास के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि डिफरेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट में विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ओके, इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो मील के पत्थर क्या होंगे मिस, माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, विकास की उपलब्धियां ही मील के पत्थर कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मील के पत्थर का तात्पर्य है उन विशिष्ट क्षमताओं, कार्यों और कौशल से है जो अधिकांश बच्चे किसी एक विशिष्ट आयु सीमा में प्राप्त कर लेते हैं या अर्जित कर लेते हैं। मीन्स विद इन ए स्पेसिफिक एज रेंज दे आर अचीव सम स्किल्स। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे ग्रोथ चार्ट के बारे में, वृद्धि चार्ट के बारे में। देखिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं चार्ट में कि जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है बच्चे का और एज बढ़ रही है, वैसे वैसे वृद्धि भी बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम बाद देखते हैं आप कि बच्चे की वृद्धि थोड़ा सा धीमी होनी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा स्थिर भी हो जाती है, फिर उसके बाद धीमी होती है। ऐसा क्यों? देखिए, वृद्धि थमने या पिछड़ने की स्थिति में यदि बच्चे को अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो संक्रमणों का उचित उपचार किया जा सकता है और वृद्धि फिर से होने लगेगी। मीन्स अगर बच्चा एक बैलेंस डाइट नहीं लेता है, कोई संक्रमण उसको है या पोषण अच्छा नहीं है उसका पोषण स्तर, तो बच्चे की वृद्धि रुकने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यह हमारा ग्रोथ चार्ट है, ये एग्ज़ाम में बेटा पूछ लिया जाता है। नाउ डिफरेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट, मीन्स विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए, जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं उन्हें हमें पांच भागों में हमने उनको डिवाइड किया है। सबसे पहले शिशुअवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की है, आरंभिक बाल्यावस्था या पूर्व विद्यालय अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है, फिर मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से 11 वर्ष तक की है, और किशोर अवस्था जो कि 11 से 18 वर्ष तक की होती है। प्रौढ़ावस्था या 18 वर्ष तथा उससे अधिक की अवस्थाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इन डिफरेंट स्टेजेस को थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट है हमारा शिशुअवस्था। इसमें आपका नवजात आता है जिसे हम नियोनेट भी बोलते हैं। देखिए, नवजात शब्द का प्रयोग उस शिशु के लिए किया जाता है जो अपने जीवन के प्रथम माह में होता है, यानी कि जो फर्स्ट मंथ है बच्चे का, उसमें वो नवजात या नियोनेट कहलाता है। और सभी नवजात शिशु पूरी तरह से वयस्क पर ही निर्भर रहते हैं इस टाइम, परंतु उनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो उन्हें वातावरण के अनुरूप और स्वयं के अनुकूलन में सहायता करती हैं और जिससे वो अपने बारे में थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं। नवजात शिशु हमारी कल्पना से भी अधिक सचेत होते हैं। तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं वो देखेंगे, 2 टाइप की प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सेस, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, और सेकंड आती है सेंसरी कैपेबिलिटीज। उनके अंदर संवेदनात्मक क्षमताएं कुछ विकसित होती हैं। तो फर्स्ट है आपकी रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, पलक झपकना या कोई भी चीज़ जब आँख को छूती है तो वो आँख अपने आप ही अपनी पलक को झपक लेता है। आँखों का झपकना एक प्रकार का प्रतिवर्त क्रिया है। चूसने की क्रिया उनकी जो सकिंग रिफ्लेक्सेस है जो कि स्तनपान करते हैं या बोतल फीड करते हैं वो, ठीक, ये उनकी आपकी हो जाती है रिफ्लेक्सेस या प्रतिवर्ती क्रियाएं। सेंसरी कैपेबिलिटीज इसमें आएगा गतिशील वस्तु का पीछा अपनी आँखों से कर सकता है वो, ठीक। जैसे कोई भी चीज़ है उसके चेहरे से लगभग 8 इंच की दूरी पर अगर होती है तो नवजात शिशुओं में मानव चेहरे पर दृष्टि केंद्रित करने की जन्मजात क्षमता उत्पन्न हो जाती है और ध्वनि के प्रति भी वो अनुक्रिया देते हैं। मानव ध्वनि के प्रति सबसे अधिक वो अनुक्रिया देते हैं। इसके अलावा वो मूल स्वाद जैसे कि खट्टा, मीठा, कड़वा आदि के बारे में भी अंतर करने लगते हैं। इसके अलावा टच के लिए रेस्पॉन्स करते हैं, जब उन्हें कोई टच करता है, या सुगंध और दुर्गंध के बीच में अंतर स्पष्ट करने लगते हैं वो। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेजेस, विभिन्न चरणों में विकास। मीन्स जो आपकी प्रथम 4 अवस्थाएं हैं जीवन की, जैसे शिशुअवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान
विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टूडेंट फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास में आपकी हाइट एंड वेट में जो इंक्रीज होता है वो आता है मीन्स कदर तथा वजन में वृद्धि। देखिए एक कोशिका वाला जीव भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है जो 20 इंच लंबा होता है, वजन में 2.5 से लेके 3 किलोग्राम का एक बच्चा होता है जो न्यूनेट पैदा होता है। लंबाई कितनी होती है 20 इंच और वजन कितना होता है 2.5 से 3 किलोग्राम। ठीक। और इसके बाद जो वृद्धि होती है, अगली जो अवधि होती है वृद्धि की वो शैशवावस्था होती है जिसमें कि तीव्र गति से विकास होता है। जब शिशु 6 महीने की आयु का होता है तो शारीरिक भार दुगना हो जाता है और 1 वर्ष का होते होते शरीर का भार जन्म के समय के भार की तुलना में 3 गुना हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बेटा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक। स्टूडेंट देखिए अब हम इसे एक टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में है ये आयु के अनुसार वजन और आयु के अनुसार कद मीन्स हाइट और वेट कितना होना चाहिए। जैसे कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, अगर लड़की है और लड़के हैं तो उसका वेट कितना होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लड़कों का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन बाद में लड़कों का थोड़ा कम होता जाता है और लड़कियों का थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है पॉइंट में। ओके। और इसमें है आयु के अनुसार कद है, कद में भी वही बात है, आपका लड़कों की हाइट बढ़ रही है, लड़कियों की इतनी नहीं बढ़ रही है। तो ये टेबल आप देखेंगे, यह है बाल वृद्धि संदर्भ मानक 2006 तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वृद्धि संदर्भ आंकड़े 2007 के अकॉर्डिंग ये टेबल बनाई गई है। नाउ स्टूडेंट्स मोटर डेवलपमेंट्स मीन्स क्रियात्मक विकास। देखिए ये 2 टाइप्स का होता है, स्थूल क्रियात्मक विकास जिसे कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। सेकंड है फाइन मोटर डेवलपमेंट जिसे हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। जो आपका ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है इसमें हाथ या पैरों का प्रयोग करने की जो क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होती है वही आपकी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहलाती है। लेकिन जब बच्चा एक हाथ में गिलास को पकड़ना या लिखना इत्यादि सीख लेता है तो वो आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट मीन्स सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहलाता है। 10 वर्ष तक ये सारी क्रियाएं बच्चों के अंदर आ जाती हैं। सारा जो भी ग्रोस है या फाइन मोटर डेवलपमेंट है दोनों का विकास हो जाता है बच्चे के अंदर 10 वर्ष तक। अगर नहीं होता है तो यह थोड़ा चिंता का विषय है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं आपकी बुक में जैसे कि दिया हुआ है कि क्रियात्मक विकास की कुछ उपलब्धियां हैं जन्म से 10 वर्ष तक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे जन्म से 3 महीने तक बच्चा सिर को हल्का सा उठाना और सिर पर नियंत्रण करना सीख लेता है और नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिलाना शुरू कर देते हैं। 1 महीने में बच्चा सिर उठाना शुरू कर देता है और 2 महीने में बच्चा छाती को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं और 3 महीने में बच्चा अपना सर उठाकर टिकाना शुरू कर देते हैं। 4 से 6 महीने में बच्चा पीठ से पेट के बल और पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा हो सकता है और 6 से 8वें महीने में बच्चा थोड़ा सा शिशु किसी बड़े वयस्क की सहायता से बैठना शुरू कर देते हैं या धीरे धीरे बिना किसी सहायता के भी बैठना शुरू कर देते हैं। 8 से 9 महीने होने पर बच्चा घुटनों के बल चलना सीख लेते हैं और 10 से 11वें महीने में बच्चा बैठने की स्थिति से उठकर थोड़े से समय के लिए अपने आप पर नियंत्रण रख करके थोड़ा सा खड़ा होना सीख लेते हैं। आगे देखते हैं। फिर 12 से 18 का जब मंथ में बच्चा हो जाता है तो चलना शुरू कर देते हैं और 18 से 24 महीने में बच्चा किसी का हाथ पकड़कर अपने दोनों पैर प्रत्येक सीढ़ी पर रखते हुए सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं और 2 वर्ष में बच्चा उल्टा चलना, फिसल कर नीचे खिसकना ये सब सीख लेता है। सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष में एक पैर पर संतुलन करना वो सीख लेते हैं और 3 से 4 वर्ष में वो एक एक पैर रखकर किसी सहारे को पकड़कर सीढ़ी पर वो ऊपर की ओर चढ़ सकते हैं और 5वें वर्ष में उछल कूद करना या साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष होने पर बच्चा कूदना, छलांग लगाना, चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं और 7 वर्ष के बच्चे साइकिल को पैडल मारकर चला सकते हैं संतुलन बनाते हुए। 8 से 10 वर्ष में बच्चा वह जो है बच्चों में अधिक संतुलन, समन्वय और शक्ति आ जाती है जिसके कारण बच्चा विभिन्न खेल और जिम्नास्टिक इत्यादि में भाग लेना शुरू कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स भाषा का विकास। देखिए मनुष्य जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वो वैसे ही उसकी भाषा हो जाती है, वैसे ही उसका लैंग्वेज हो जाता है और वैसे ही उसका सीखने का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। ठीक।
तो इसके लिए क्या होता है, सभी बच्चे चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं, उनमें भाषा का विकास और समान अवस्थाओं में क्रमानुसार ही रहता है। बोलने से पहले की ध्वनियाँ जो होती हैं वो आपका रोना, कूकना, बबलाना आदि ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि रोना, कूकना या बबलाना ये क्या है। तो यह जीवन के प्रथम वर्ष में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं। बच्चा पहले साल के अंत तक ही पहला शब्द सीख पाता है। बोलने से कहीं अधिक समझ सकता है वो। देखिए, भाषा की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बच्चा रोना सीखता है। जन्म के पहले महीने में केवल रोना ही एकमात्र उसकी ध्वनि होती है, और उसके बाद जब वो दूसरा महीने का होता है तो उसमें कुकू कोइंग जिसे हम कहते हैं वो करना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक, इसके अलावा 6 महीने होने पर बच्चा बबलाना शुरू कर देता है, जैसे दादा, मामा, पापा, इस तरह से वो बोलना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो शिशु अपने पहले शब्द का उच्चारण करता है, पहले जन्मदिन के आसपास ही वो करता है, मामा, पापा, बाय बाय, इस तरह से बोलना शुरू कर देता है। और 18 महीने की आयु में बच्चा 2 दर्जन से भी ज़्यादा शब्द बोलने लगता है, और 2 वर्ष की आयु में 250 शब्द तक सीख लेता है। तो ये उसका भाषा का विकास है। नेक्स्ट इज सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में सामाजिक भावनात्मक विकास। देखिए, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है वो सबसे पहले जो होता है आपका परिवार से ही शुरू होता है। अधिकांश भारतीय परिवारों में माँ ही मुख्य रूप से बच्चे की देखभाल करती है, इसीलिए शिशु का लगाव आमतौर पर सबसे पहले माँ के साथ होता है। तो माँ के साथ ही उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास शुरू होता है। माता के साथ शिशु का संबंध शिशु का पहला सामाजिक रिश्ता भी कहलाता है। अगर हम भावनात्मक विकास की बात करें तो बच्चे के अंदर संरक्षणात्मक भावना का विकास होता है, मीन्स सेंस ऑफ बीइंग प्रोटेक्टिव, एंड आल्सो विश्वास की भावना मीन्स फीलिंग ऑफ ट्रस्ट की भावना भी विश्वास विकास होने लगती है। देखिए स्टूडेंट, जब हम सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करते हैं तो हम इसमें माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियों को भी रीड आउट करेंगे। तो ये 2 तरह की विधियाँ होती हैं। इसमें 2 टाइप की अप्रोच है। फर्स्ट है अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच, और सेकंड रहेगी हमारी पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच। जो सबसे पहले है वो स्नेहमुखी है, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसके बारे में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम समझाते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। उनके साथ बातचीत करते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मीन्स माता पिता अपने अनुशासन में कठोर होते हुए भी बच्चों के साथ स्नेहमय तथा कोमल व्यवहार करते हैं। लेकिन जो दूसरी अप्रोच है, जो कि हमारी शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, उसमें कुछ माता पिता अपने बच्चों को बिना कोई कारण बताए हुए उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं, और उन्हें कई बार बच्चों को धमकी भी देते हैं, शारीरिक दंड भी देते हैं। तो वो आपकी पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग या शक्ति उन्मुखी अनुशासन दृष्टिकोण कहलाएगी, जो कि अच्छी भी नहीं है बच्चों के लिए। नाउ नेक्स्ट डेवलपमेंट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स संज्ञानात्मक विकास। देखिए, मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता के विकास को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए, इसकी 4 अवस्थाएं जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फर्स्ट है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। सेकंड आती है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और थर्ड हमारी होती है सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और लास्ट है हमारी फोर्थ अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह 11 से 16 वर्ष तक की होती है। देखिए, जो फर्स्ट स्टेज है इसमें बच्चा अपनी सेंसेस ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अपनी क्रियात्मक क्षमताओं के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश को जानने की कोशिश करता है। सेकंड स्टेज में बच्चा आरंभिक संकल्पनाएं विकसित करना शुरू कर देता है। वह बनावट, स्थान, आकार, समय, दूरी, संख्या, गति, रंग, क्षेत्र, मात्रा, सजीव, निर्जीव, लंबाई, तापमान आदि के आधार पर हर प्रत्येक वस्तु को जिसे वह अपने परिवेश में देखता है संकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। लंबा छोटे का विचार बना करके
कोई भी कार्य करना शुरू करता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चा 3 वस्तुएं दिए जाने पर सबसे लंबी सबसे छोटी के बारे में जान पाता है। स्टूडेंट, थर्ड स्टेज थी हमारी संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा विभिन्न प्रकार के फलों को बीज वाले तथा बिना बीज वाले फलों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। फलों के इस समूह को सर्दियों में उगने वाली तथा गर्मियों में उगने वाली फलों के रूप में भी तथा उनके स्वाद के आधार पर या खट्टा मीठा के आधार पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा उसके अंदर क्षमता का विकास हो जाता है कि डिफरेंट कलर है उनको कैसे शेड में हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट स्टेज थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक सक्रियात्मक स्टेज बोलते हैं। यह 11 से लेके 18 तक की होती है। इसमें बच्चा नहीं रह जाता बल्कि एक किशोर बन जाता है, और उसमें महत्वपूर्ण जो चेंजेस हैं वो देखे गए हैं। अमूर्त रूप से सोच सकते हैं बच्चे, उनकी जो सोच है वो हाइपोथेटिकल हो जाती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं, संसार को बेहतरी के लिए उसे परिवर्तित करने का वो सपन देखने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर ये 8 चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। इसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।